बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इस वीडियो में आपको साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में रहेगा। 21 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम है, तो पूरा रट लीजिएगा। सेकेंड सिटिंग वाले छात्र और फर्स्ट सिटिंग वाले छात्र दोनों पूरा रट लीजिएगा। साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मेरा 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपका सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा, तो पूरा रट लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिया है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से समझते चलिएगा। प्रकाश यानी कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं, अगर पूछ दे तो लिखना है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक ना। अगर पूछ दे प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो लिखना है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक, ठीक है ना। पीडीएफ फ्री में मिलेगा बिल्कुल, आपको एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके बाद प्रकाश स्रोत लिखना है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल सूर्य, तारे, जलता बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, दिया इत्यादि, ठीक ना। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। यह नोट्स है जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में इस बार सारा प्रश्न रहेगा, मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है ना। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ठीक है ना, यह क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है ना। चलिए याद करते जाइएगा। इसका पीडीएफ आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, और सारा आपके एग्जाम में रहेगा। दूसरा है प्रदीप्त के बाद होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि में क्या है, प्रकाश नहीं निकलता है, तो यह क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा जिसमें कि प्रकाश निकलता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तुएं दोनों का अंतर समझ गए। उसके बाद परिकर्णन क्या है, परिकर्णन किसे कहते हैं, इसको समझिए। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। याद कर लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकीर्णन क्या है, तो उसके बारे में लिख देना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रकाश की किरणें क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, सारा चीज़ यहीं से बन जाता है, ठीक है ना। सिर्फ लिख दिए ना प्रकाश की किरणें, यानी कि हो गया प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरणें से क्या समझते हैं, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं, यही सारा इसमें बन जाता है, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न पूछ दे तो उत्तर हो जाएगा एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद होता है किरण पुंज को समझिएगा। कह रहा प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगर पूछ दे प्रकाश का किरण पुंज क्या है, तो लिखना है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। वीवीआई सब सब्जेक्टिव हम लिए हैं, ठीक है ना, सारा एग्जाम में रहेगा। उसके बाद किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या होता है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक ना। तीनों याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, नोट्स, ठीक ना। अब लिखेंगे अपसारी किरण पुंज, इसके बारे में समझिए। अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, ठीक ना। अगर कह दे कि अपसारी किरण पुंज क्या है, तो उसके बारे में लिख डालना है, ठीक ना। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है,
ठीक ना। ऐसे यहाँ देख सकते हैं चित्र भी बना हुआ है, एक दूसरे के जो है समांतर होती है समांतर किरण पुंज। ठीक, उसके बाद है क्या, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इसको समझिएगा, कह रहा इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, यहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, लेकिन सब एक ही बिंदु पर मिल रहा है। इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक ना, बिल्कुल नोट्स बनाया हुआ है, हाथ से नोट्स बनाया हुआ है, बिल्कुल आप सभी को फ्री में मिलेगा। मैं बताऊंगा आगे कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद कह रहा है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, सारा प्रश्न इसी से बन जाएगा कि अगर लिख दिए ना सिर्फ पारदर्शी पदार्थ, मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, सब में हम अगर लाइट बारेंगे, प्रकाश देंगे तो आसानी से इस बगल से उस बगल चल जाएगा, इसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, ठीक ना, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक। जैसे कि पारभासी पदार्थ, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, कोई घिसा हुआ कांच ले लीजिए, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लाइट जाएगा इस पार से उस पार और आधा लाइट इधर ही मुड़ जाएगा, तो उसे ही पारभासी कहते हैं, जिसमें कि लाइट पूरी प्रवेश ना करे। ठीक ना। उसके बाद होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, इस सब में अगर हम प्रकाश डालेंगे, लाइट बारेंगे, तो इस बगल से उस बगल नहीं जाएगा, तो इसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक ना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, सारा चीज़ यहीं से हो जाएगा। ठीक है ना। तीनों प्रश्न अगर पूछ दे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो सब उसी में से बन रहा है। अगर हम लिख दिए हैं प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब हो गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा आपको लिखना है। चाहे पूछ दे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, कोई भी पूछे सवाल, कुछ भी करे उल्टा पुल्टा, लेकिन आंसर वही होगा। लिखना है, एक बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, लिख देना है परिभाषा। उसके बाद परावर्तन के नियम, अगर पूछ दे परावर्तन के कितने नियम है, ठीक ना, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो परावर्तन के नियम क्या होता है, नियम का परिभाषा, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हैं उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक ना। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं, याद रखिएगा। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों नहीं, दोनों, हाँ तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक ना। क्या लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक ना, दोनों नियम मैंने आपको बता दिया प्रकाश के परावर्तन के। उसके बाद देखिए यहाँ चित्र भी बनाया हुआ है, देख सकते हैं, इधर से आपतित किरण आ रहा है, किरण इधर परावर्तित हो गया किरण, ठीक ना, और बीच में अभिलंब डाला हुआ है। ठीक ना, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है, आपतन बिंदु बीच में बना हुआ है। ठीक ना, ये आपका कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया, जिसे हम लोग साइन आई बटे साइन आर जो है आपतन कोण को, जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक ना, यहाँ प्रकाश का परावर्तन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया, बीच में अभिलंब। चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ नोट आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ठीक ना, बस वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, ये आपतित किरण किसे कहते हैं, तो लिखना है परिभाषा
किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ PO आपतित किरण है, जैसे इस चित्र में बनाया हुआ है, ठीक ना। PO जैसे P हुआ, यहाँ से किरण आ रहा है और O तक जा रहा है तो आपतित किरण हुआ, ठीक ना। उसके बाद होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ O आपतन बिंदु है, इस चित्र में O आपतन बिंदु है, ठीक ना, यहाँ टकरा रहा है। उसके बाद होता है परावर्तित किरण। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे कोण आई आपतन कोण, हम यहाँ भी चित्र में दिखाए थे, कोण आई, यहाँ आई लिखा हुआ है ना, आपतन कोण, ठीक ना। इधर होता है परावर्तन कोण, ठीक। चलिए इतना तो समझ गए हम। उसके बाद क्या है? उसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। पहले प्रतिबिंब का परिभाषा समझ लीजिए। प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु या स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। अब लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है या वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। परिभाषा हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को जो है इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे हम पर्दे पर दिखा सकते हैं, इसीलिए इसे हम पर्दे पर दिखा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, यह भी याद रखिएगा पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा में उल्टा बनता है, उल्टा होता है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसका PDF मैं आपको डाउनलोड करने बता देता हूं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपको सब्जेक्टिव चाहिए किसी विषय में तो कमेंट कीजिएगा। और चलिए हम PDF डाउनलोड करने बता देते हैं बिल्कुल फ्री में। सिंपल सा अपने मोबाइल में आपको क्या करना है, गूगल या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे क्रोम ब्राउज़र या गूगल सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। स्पेलिंग देख लीजिए, फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.com, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको आना है 10th क्लास में क्लिक करना है, फिर ओपन का ऐड आएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव वाला सेक्शन में कि क्लास 10th साइंस VVI सब्जेक्टिव 2025, इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए सारा नोट्स लगा हुआ है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे दबा के रखना है, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपना जिला का नाम लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।